बिटसेट 2026 के सेकेंड अटेम्प्ट में अगर आप 300 प्लस का स्कोर लाना चाहते हैं तो एक सेक्शन जो कि आपको सबसे ज़्यादा हेल्प कर सकता है दैट इज़ योर केमिस्ट्री सेक्शन। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर हम थोड़े बहुत यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स डाल देना तो 80 प्लस मार्क्स का स्कोर आराम से निकाला जा सकता है आउट ऑफ 90। तो इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स जो कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर देखने को मिले थे एंड आपको उनको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। अब अगर आप जो है सिमिलर वीडियो चाहते हैं फॉर फिजिक्स सेक्शन ऑल्सो देन वी आर कीपिंग अ स्मॉल टारगेट ऑफ 500 प्लस लाइक्स। जैसे ही ये लाइक्स का टारगेट पूरा होता है बहुत जल्द जो है मैं ये वीडियो भी आपके लिए रिलीज करूंगा। नाउ एक चीज जो है आपको समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे अगर हम सेकेंड अटेम्प्ट की बात करें तो वी आर रिमेनिंग विथ ओनली कह सकते हैं 25 डेज के आसपास का टाइम रह गया है। अभी 25 डेज में आपको चीजों को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा, पीसीएम का पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा विद रेलिवेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब ये सारी चीजें इतने कम टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाती है, तो इसलिए हमने आपके लिए लॉन्च किया है एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स विच इज बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स, जिसके अंदर सभी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल जाती है और सेकंड अटेम्प्ट के पहले बहुत आराम से आप इसे जो है कंप्लीट कर सकते हो। तो ये आपको हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा एंड आज इस पे जो है एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड रखा गया है विच इज बिट्स मैजिक, जिसको अप्लाई करने के बाद आपको 3000 रुपीज ऑफ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वैलिड बहुत ही कम टाइम के लिए। तो आप जल्द से जल्द जो है कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। आपको सभी चीजें मिल जाती है, वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, पीसीएम, एलआर एंड इंग्लिश, डीपीपीस मिल जाते हैं विद द मोस्ट रेलिवेंट प्रॉब्लम्स और कई सारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हमें रिपीट होते हुए देखने को मिले थे। एंड यहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं टू रिवाइज द फॉर्मूलाज, 10 मॉक टेस्ट प्लस 5 एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट मिल जाते बेस्ड ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट डेटा जो कि हमें हमारे स्टूडेंट से मिला था। एंड इसके अलावा आपको डाउट सॉल्विंग सपोर्ट और मेंटरशिप मिल जाता है थ्रू द लाइव सेशन। तो सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए अफोर्डेबल हो जाता है थ्रू द स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड। तो जल्द से जल्द जो है आप कोर्स के अंदर यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे भी ऑब्जर्व करी। तो सबसे पहली चीज कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है मोस्टली यहाँ पे इजी टू मॉडरेट के आसपास लाया करता है और मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। तो आपका जो प्रायोरिटी यहाँ पे रहनी चाहिए दैट शुड बी एनसीईआरटी केमिस्ट्री। जितनी बार अच्छे से पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ लो और आप जो है एक अच्छा स्कोर यहाँ पे बिटसेट के अंदर निकाल सकते हो। देन द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट अमंग द पीसीएम हम अगर देखें तो दैट इज केमिस्ट्री। लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश तो सबसे ज्यादा रहता ही है क्योंकि दैट आल्सो कैरीज द सेम वेटेज एज योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो उसमें भी आपको यही टारगेट रखना चाहिए कि कम से कम जो है 80 प्लस यहाँ पे निकाले। एंड केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज काफी हद तक जो है पॉसिबल रहती है, तो आपको इसको भी अच्छे तरीके से जो है टारगेट करना चाहिए। एंड दिस सेक्शन इज मोर थ्योरेटिकल देन न्यूमेरिकल। तो इसमें आपको यही करना है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करें। अगर लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश साथ ही साथ केमिस्ट्री सेक्शंस को आपने बहुत जल्दी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया तो फिजिक्स और मैथ्स के लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है और इससे आपके अटेम्प्ट्स काफी हद तक जो है मैक्सिमम हो सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के आपको एज अ ट्रैप क्वेश्चंस डाले जाते हैं बिटसेट पेपर में कि उन क्वेश्चंस को देख के स्टूडेंट्स घबरा जाए, एकदम से जो है पूरा उनका फ्लो बिगड़ जाए और वो क्वेश्चन शुरू शुरू में ही जनरली डाल दिए जाते हैं सेक्शन के अंदर। तो ये आपके साथ भी जो है हुआ होगा और 2025 में जैसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था ब्लड कलर जो है स्नेल के अंदर क्या होता है। अब हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते, ये एक जनरल बायोलॉजी या फिर जनरल साइंस बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है या फिर इस तरीके के टर्म्स की एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होता है, जबकि यहाँ पे ये चीजें आप हायर केमिस्ट्री में जो है देखते हो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ये सब, पर वो जानबूझ के डालते हैं कि ठीक है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल देंगे तो स्टूडेंट्स डर जाएंगे। जबकि पता चलता है उन क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दे तो उसके अलावा सभी जो है हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, तो उन पे आपको जो है यहाँ पे फोकस करना चाहिए। जैसे एनर्जी इन 1D बॉक्स भी पूछ लिया गया था, ये भी थोड़ा सा क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड हो जाता है, तो ऐसी चीजों को आपको यहाँ पे छोड़ना रहेगा। इवन सम चैप्टर्स हैव बीन रिमूव फ्रॉम द जेईई मेंस। सो ये चीज भी आपको पता होगी कि जेईई मेंस से जो हमारे चैप्टर्स एंड टॉपिक्स यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं बट बिटसेट के अंदर वो पूछे जाते हैं और उनका वेटेज अच्छा खासा रहता है। जैसे कि फिजिक्स में भी बात करूँ डॉपलर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन देखने को मिले, कार्नोट इंजन पे देखने को मिले, केमिस्ट्री में आपका जो है सरफेस केमिस्ट्री हो गया, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, इन सब पे क्वेश्चन देखने को मिले, तो ये इंपॉर्टेंट है और अभी भी बिटसेट में पूछे जा रहे हैं, तो हम इन चैप्टर्स को ऐसे छोड़ नहीं सकते। अब इसके अलावा जो है अगर मैं वेटेज की बात करूं, सेक्शनल वेटेज, तो जनरल जो हमें वेटेज देखने को मिलता है ऑर्गेनिक में थोड़ा सा ज्यादा होता है 35 to 40%, फिजिकल में 30% और इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा कम रहता है 25 to 30%। अब ये कोई वेटेज फिक्स नहीं है, शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करता है, लेकिन एक जनरल हमें जो देखने को मिला है बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी शिफ्ट्स वो मैंने आप सभी के सामने जो है यहाँ पे शो किया है।
नाउ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे एक प्रायोरिटी हमारी कैसी सेट होनी चाहिए, अभी जब हम यहाँ पे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे तो किस ऑर्डर में करना चाहिए। तो प्रायोरिटी 1 में आपको आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इनको प्रायोरिटी 1 पे रखिए। देन प्रायोरिटी 2 पे आप नोमेनक्लेचर, एरोमेटिक कंपाउंड, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को रख सकते हैं। और प्रायोरिटी 3 में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड पीओसी को रख सकते हैं। तो इस प्रायोरिटी में इनको कंप्लीट करते हुए चलिए। ये मैंने दो चीजों पे डिसाइड करी है, एक तो चैप्टर की टफनेस भी जो है मैंने यहाँ पे रखी है, और साथ ही साथ दूसरी चीज कि किस हिसाब से हमें क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे, डुएबल कितने ज्यादा थे, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से आप इनको कंप्लीट करने की कोशिश करिए। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स को तो प्रायोरिटी 1 पे ही रखिएगा। अब ये कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि आपके यहाँ पे जेईई मेंस के सिलेबस में ही नहीं रहते, जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बट इनके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत हद तक डुएबल रहते हैं, तो उनको आपको छोड़ के नहीं जाना है। और जैसा कि मैंने बताया कुछ ऐसे जनरल साइंस बेस भी रह सकते हैं, तो उसमें जो है उनको खुद पे हावी नहीं होने देना और अपने फ्लो को नहीं बिगड़ने देना है, तो ये आपका यहाँ पे फोकस होना चाहिए। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जितनी भी नेम रिएक्शंस है दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पे अभी मैच द कॉलम टाइप के भी क्वेश्चंस इसके अंदर पूछ लिए गए थे, तो अगर आपको ये जो है अच्छे से यहाँ पे रिएक्शंस पता है तो ये क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। दूसरी चीज, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है उसमें आपको ये चीजें जो है समझ में आनी चाहिए कि रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, SN1 SN2, है ना, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए, कार्बोकैटाइन बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें जो है आपके क्वेश्चंस हमें जनरली इस टाइप के पूछते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स होते हैं लाइक स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इस टाइप के भी क्वेश्चंस जनरली देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स सारे पता रहना चाहिए, बॉन्ड रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, जो भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है आपको उसी फ्लो में जो है आप उनको याद रखते हुए चलो। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी आपकी जो है कुछ इस हिसाब से डिसाइड हो जाती है। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, डायपोल मोमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता ही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, एप्लीकेशंस ऑफ CFT, है ना, एंड यहाँ पे पीरियोडिसिटी में जितने ट्रेंड्स और एक्सेप्शन है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों पे आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे फोकस करते हुए चलना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हमें अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला था। सेकंड प्रायोरिटी पे हाइड्रोजन, S ब्लॉक, P ब्लॉक का ग्रुप 13-14 और P ब्लॉक का ग्रुप 15-16 रख सकते हो। एंड प्रायोरिटी 3 पे यहाँ पे P ब्लॉक 17 एंड 18, D एंड F ब्लॉक और क्वालिटेटिव एनालिसिस। अच्छा, कुछ शिफ्ट्स के अंदर भाई सॉल्ट एनालिसिस का अच्छा खासा वेटेज रहा था, बट यहाँ पे हमें टाइम लग जाएगा, है ना, कि इसको अगर हम टाइम देने गए तो बाकी चीजें रिवाइज नहीं होगी और ये रटने वाली रहती है। तो मैं यही कहूंगा कि आखिरी में इस सेक्शन को जो है देखिएगा, इसलिए मैंने उसको प्रायोरिटी 3 में रखा है कि एकदम लास्ट में देखे, इन पे थोड़ा सा पहले ज्यादा फोकस कर ले। तो बहुत जो है प्रैक्टिकल तरीके से इन चीजों को डिजाइन किया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात हम करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उसको तो अलग से आप पेज पे नोट डाउन करके ऐसी जगह चिपका लो कि भाई भूलो ही नहीं। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनको अच्छे से देख लो। फिर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रेंड बेस्ड, आयनिक रेडियस, थर्मल स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली जो है P ब्लॉक में पूछ लिए गए आपके ऑक्सो एसिड रिलेटेड। तो इस टाइप की चीजें आपको जो है क्लियर रहनी चाहिए। फॉर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल या फिर लेबोरेटरी प्रिपरेशन, कोई पूछ लिया जाता है बेस्ट मेथड क्या है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। जितने इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो क्लियर रहने चाहिए, स्पेशली पीरियोडिसिटी चैप्टर में आपको अच्छे तरीके से मेंशन्ड है। फिर कंपाउंड का कलर कुछ अगर चेंज हो रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जैसे D एंड F ब्लॉक में दिया रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो वो आपको जो है यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो अगेन दो प्रायोरिटी में चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, दिस शुड बी कीप इन द प्रायोरिटी 1, है ना, क्योंकि ये जो है हाई वेटेज हमें देखने को मिलते हैं। प्रायोरिटी 2 में आपके सॉलिड स्टेट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, गैसियस स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड रिडॉक्स, इनको जो है सेकंड प्रायोरिटी पे आप कंप्लीट कर सकते हो। अब फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले से वो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, स्पेशली जो सॉल्ट एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए उनसे वो आपके फॉर्मूलेस बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे, तो उनको अच्छे से कर लीजिएगा। अप्रोक्सीमेशन लेते हुए आपको आना चाहिए। इस बार भी जो स्टूडेंट्स रिपोर्ट कर रहे थे कि कुछ कैलकुलेशन काफी लेंथी चले गए थे, तो अगर ऑप्शंस दूर दूर है तो आपको अप्रोक्सीमेशन लेते हुए आना चाहिए। दिस विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम इन पर्टिकुलर क्वेश्चन, और फिर वो दूसरे क्वेश्चंस में आप इन्वेस्ट कर पाओगे। ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एट लास्ट एज रिलेटिवली दे कंज्यूम मोर टाइम। तो आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे पहले ज्यादा फोकस रखना चाहिए, एंड लास्ट में जो है फिजिकल केमिस्ट्री के आप न्यूमेरिकल पे जाइए, थ्योरेटिकल वाले पहले कर सकते हो।
तो ये चीज भी क्लियर है। अच्छा, कौन से सोर्सेस आप रेफर कर सकते हो फॉर योर केमिस्ट्री सेक्शन? तो एनसीईआरटी तो बेस्ट है भाई, कम से कम 2 टाइम पढ़ सकते हो अगर आपके पास यहाँ पे टाइम है तो। दूसरी चीज, डिलीटेड चैप्टर के लिए प्रीवियस वर्जन एनसीईआरटी का देख सकते हो, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स देख लियो, जेई मेंस के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो तो 19 से लेकर 21 के कर लेना, क्योंकि अभी के तो थोड़े अच्छे लेवल के आ रहे हैं, इतने मुश्किल नहीं आएंगे, इतने स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आएंगे, तो इनको जो है आप एज अ रेफरेंस के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने चेकलिस्ट आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दी है, और इसकी जो कंप्लीट पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज रात तक देखने को मिल जाएगी। तो जरूर से जो है टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको कम से कम ये रहेगा, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो कि ये टॉपिक्स मैंने कंप्लीट करे हैं या फिर नहीं। अगर कोई छूटा है तो उसको जरूर से कर लीजिएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे जो हमें डेटा मिला उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे टॉपिक्स पुट कर दिए। हो सकता है कुछ टॉपिक्स अब, क्योंकि जितने क्वेश्चंस मिले उसके हिसाब से इसको जो है तैयार किया गया है, तो बाकी तो आपको पूरा ही सिलेबस कंप्लीट करके जाना है, बट क्योंकि स्टूडेंट्स ने बताया है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में पूछे गए, तो ये आपके लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते, तो इनको जो है आप थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रख सकते हो। नाउ एक चीज जो है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से लिखिएगा, क्या टारगेट स्कोर आप केमिस्ट्री का लेते हो चल रहे हो आउट ऑफ 90, है ना, ये चीज जरूर से मेंशन करिएगा। और फाइनल फाइट है ये बिट्स के लिए, ये अपनी फाइनल फाइट है, इसको किसी भी हालत में हमें नहीं छोड़ना है, पूरा अपना बेस्ट जो है एफर्ट्स दीजिए, डेफिनेटली आप बिट्सैट को क्रैक करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।